आपने शहादत के ताल्लुक़ से पेशन गोइयाँ, शहादत शुहदाए करबला, उसके असबाब सब कुछ समाअत करे होंगे, फ़ज़ाइल भी समाअत करे हैं। लेकिन इतना याद रखें, मैं आप हजरात को एक जुमला दे देना चाहता हूँ। हम लोगों के बातिन को जो मुनव्वर किए हुआ है ना, मैं आपको मिसाल दूँ बच्चों को। ये सामने लाइट जल रही है ना, जल रही है नहीं? अगर करंट चला जाए तो ये जलेगी? करंट की बुनियाद पे रोशनी होती है। अगर करंट ना रहे तो रोशनी होगी? अच्छा, आवाज़ कब होती है? इसमें जब ये आवाज़ पकड़ रहा है ना माइक, तो किस लिए पकड़ रहा है? कि इसमें करंट का सहारा है, वायर लगी हुई है, करंट उसको खींच रहा है। समझ रहे ना? तो अब ये लाइट को रोशन करने के लिए ज़रूरत काय की है? करंट की। हाँ, लाइट का लफ्ज़ बोल लो बहरहाल, मगर करंट, बिजली की ज़रूरत है। लाइट तो हो मगर बिजली ना हो तो अंधेरे में उजाला होगा? नहीं हो सकता। हमारे दिल की लाइट तो है, समझ रहे ना? दिल है, दिल, दिल के अंदर एक नूर पैदा होता है। दिल के अंदर एक नूर पैदा होता है जो दिल को रोशन करता है। समझ रहे ना? दिल के अंदर, अब ट्यूबलाइट है ना, तो ट्यूबलाइट के अंदर नूर होता है कि बाहर? अंदर नूर होता है, रोशनी बाहर जाती है। समझ रहे ना? हमारे दिल के अंदर दिल एक लाइट तो है, दिल एक लाइट, ट्यूबलाइट तो है। अगर करंट ना हो तो दिल रोशन होगा? जब तक मदीने से, करबला से, नजफ से, बगदाद से ये करंट हमारे दिल में उनकी तरफ से ना आए तो हमारा दिल रोशन नहीं हो सकता। और जब दिल रोशन नहीं होगा तो क्या हमारे चेहरे पे नूर आएगा? क्या हम किसी को नूर दे सकते हैं? तो भाई, जब दिल हमारा रोशन होगा ना, तभी तो किसी दूसरे को रोशनी दी जा सकती है ना, तभी तो हमारा बातिन रोशन होगा ना। बातिन और जाहिर तो समझते हो ना तुम लोग बच्चों? एक होता है बातिन, एक जाहिर। समझ रहे ना? तो बातिन रोशन होने के लिए दिल का रोशन होना जरूरी है। तो अब करबला से अगर अहले बैत अथहार से, रसूलुल्लाह के घराने से हमको अगर फैज़ मिल रहा हो तो फिर उसके बाद हमारा बातिन यकीनी तौर पे रोशन हो जाएगा। और अगर वायर कट जाए, अगर वायर कटे तो करंट आएगा? आप याद रख लो, अकीदा अगर सही है, समझ रहे ना क्या, कि रसूलुल्लाह के अहले बैत हक हैं, उनका फैज़ जारी व सारी है, उनसे अगर हम लौ लगाएं, उनसे अगर हम लौ लगाएं तो हमको फैज़ ज़रूर मिलेगा, है कि नहीं? तुम लोग जितने भी बच्चे हो या जितने भी लोग हैं, शायद कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टीवी ना हो, है कि नहीं? टीवी है, लेकिन अगर उसको ऑन ना किया, टीवी को ऑन ना किया, तो वो चैनल पकड़ेगा? रिमोट से अगर आपने चैनल ना लगाया और वो नंबर सेट ना किए तो चैनल आएगा? रिमोट से आपने जैसे ही नंबर दबाए, फौरन वो चैनल यहां से लग गया। अब जो कुछ उस चैनल से आने वाला था
आपने मक्का चैनल लगाया, मदीना चैनल लगाया, या दीगर दावत इस्लामी का लगाया, क्यों टीवी लगाया, फला फला जो आप पसंद करते हैं, आपने उसके नंबर दबा दिए, चैनल फौरन लग गया और आप तक वो बराह रास्त पूरा का पूरा वो मंजर आपकी आंखों के सामने आ गया कि नहीं? मगर कब? जब नंबर सही लगकर आपका चैनल लग गया। चैनल लगा तो प्रोग्राम आ रहा था, और अगर चैनल ना लगता हो तो प्रोग्राम आएगा? आपके दिल का टीवी सही होना चाहिए, और फिर उसके नंबर करबला से, बगदाद से, नजफ से और मदीने से अगर सही लगा दें तो अल्लाह की इज्जत की कसम वो मंजर भी आपके दिल में होगा और वहां से फैज भी आपको हासिल हो रहा होगा। क्यों? आपका दिल उस जंक्शन से लग गया, उस क्या है चैनल से लग गया, और जब दिल वहां से लग गया तो तस्वीरें भी आने लगी और आवाज भी आने लगी। किसी ने कहा था दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार। ये वही स्क्रीन था मोहब्बत वाला जो आपके दिल में लगा हुआ था। अब ये यार की जो तस्वीर आ रही थी ना, वो आपने जो नंबर लगाकर चैनल से सेट किया है, उसकी वजह से वो तस्वीर आपको आंखें बंद करके दिखाई दे रही है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब जरा गर्दन झुकाई देख। शर्त यह है कि आप अच्छा, अगर किसी का टीवी ख़राब हो, किसी का टीवी ख़राब हो, वो करंट भी दे रहा है और चैनल भी लगा रहा है, नंबर भी दबा रहा है, मगर चैनल नहीं आता, तस्वीरें नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? टीवी ख़राब, टीवी ख़राब है। इल्मी एतबार से भी इंशाअल्लाह आगे मैं बात करूँगा बच्चों को समझाने के लिए। ज़रा एक मिसाल ऐसी दे रहा हूँ ताकि इनके जहन में बात बैठ सके। तो अब टीवी ख़राब है तो सारे जतन कर लें, लेकिन ना तस्वीर आएगी ना आवाज़ आएगी। जो लोग अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते या सिर्फ नाम लेते हैं मगर दिल में नहीं है, दिल में नहीं है, नासबियत है, नासबियत। जानते हो बच्चों नासबी किसे कहते हैं? जो अहले बैत की शान को घटाता रहे वो नासबी होता है। जो अहले बैत की शान को घटाता रहे, अहले बैत का जिक्र हो और उसके दिल में कुढ़न पैदा हो जाए, वो नासबी होता है। अब जिसके दिल में नासबियत है उसका मुकम्मल तरीके से दिल का टीवी खराब हो चुका है, और दिल का टीवी खराब हो गया तो अब ना मदीने का चैनल है, ना करबला का चैनल है, ना वहाँ की आवाज़ आ रही है, ना कोई तस्वीर दिखाई जा रही है। क्यों? इसलिए कि इसका राब्ता ही वहाँ से नहीं है। जब राब्ता नहीं है तो आवाज़ें कहाँ से आएंगी? जब राब्ता नहीं है तो आवाज़ें कहाँ से आएंगी? अरे हमारे बुज़ुर्गों के तो हालात ये रहे। हज़रत अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है, वो फरमाते हैं ला हुजिबा अन्नी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरफत ऐनिन फलम अदितु मिन ज़ुमरतिल मुस्लिमीन। इरशाद फरमाते हैं हज़रत अबुल अब्बास कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं एक पलक झपकने की देरी ना देखूं तो अपने आप को मुसलमान ही नहीं समझता। गौर करें यार, ये क्या है? वली है, वली। ये वली हैं, वो कहते हैं हर लम्हा मैं रसूलुल्लाह का दीदार करता रहता हूँ। क्यों? ये दिल जो है ना वहाँ से लगा हुआ है, दिल वहाँ से लगा हुआ है। बच्चों याद रखो, मदरसे बहुत से होते, मदरसे बहुत से होते, बड़े बड़े दारुल उलूम लोग खोल लेते हैं, लेकिन जिस मदरसे को खानकाह से राब्ता होता है, जिसका वास्ता बुजुर्गाने दीन से होता है, जिसकी निस्बत बुजुर्गाने दीन से कर दी जाती है, उस मदरसे का इल्म जो होता है ना वो दिल को भी रोशन करता है और अक्ल को भी रोशन करता है। सैयदना हुजूर गौसे आज़म का मदरसा, सैयदना गरीब नवाज का मदरसा, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मदरसा,
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मदरसा, हज़रत आला हज़रत का मदरसा, हज़रत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी का मदरसा, हज़रत मौलाना अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी का मदरसा। आप मदरसों पर नज़र डालें, ये वो मदरसे हैं कि हर मदरसे में मज़ार भी बना हुआ है, हर मदरसे में खानका भी है और मदरसा मदरसा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब समझे, मदरसा वो हो जो अहले बैत वाला हो, मदरसा वो हो जो औलिया वाला हो। आपका अपना मदरसा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा वाला मदरसा है, हज़रत इमाम हसन व हुसैन वाला मदरसा है, ये फ़ातिमा वाला मदरसा है। अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों को बच्चों ज़रा एक मिसाल देकर बता दूँ। बेटे तुम्हारा क्या नाम है? ग़ुलाम मुस्तफ़ा। ग़ुलाम मुस्तफ़ा बच्चा है। किसी आदमी ने कोई स्कूल या मदरसा खोलना चाहा और बच्चे से पूछा तेरा नाम क्या है? तो कहा ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तो कहा मेरे मदरसे का नाम आज से दारुल उलूम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है। ये कह दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त उसने बनाने वाले ने कहा मेरे मदरसे का नाम दारुल उलूम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है, उसकी अम्मा बेचारी गरीब माँ, जिसने कभी तसव्वुर भी ना किया हो, ये सुनते ही उसकी खुशियों की कोई इंतहा रहेगी? अरे बच्चे के नाम से मेरे मदरसा बन रहा है, उसकी माँ की खुशियों की कोई इंतहा होगी? जिस वक्त अतीक हाजी अतीक अहमद ने इस मदरसे को कायम किया और नाम रखा सैयदा ज़ैनब, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस वक्त फातिमा की मसर्रत की कोई इंतहा ना होगी। फातिमा कह रही होगी मौला इसको सलामत रखना जिसने मेरी बच्ची को नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फातिमा का ये कौल होगा मौला उसको सलामत रखना जिसने मेरे बच्चों का जिक्र किया। सोचे सही यार, अरे जिसके लिए फातिमा की दुआ मिल जाए ना, जिसके लिए मौला अली के लब हिल जाए, जिसके लिए हसनैन करीमैन दुआ कर दें, क्या वो खानका, क्या वो मदरसा, क्या वो सिलसिला ख़त्म हो सकता है? या उसकी रौनकें और बरकतें ख़त्म हो सकती हैं? अरे कोई साथ दे या ना दे, अकेले सैयदा ज़ैनब का साथ मिल जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम यहाँ दुनिया में भी कामयाबी है और वहाँ आखिरत में भी कामयाबी, वहाँ आखिरत में भी कामयाबी। इतना याद रख लो, अहले बैत अत्हार की मोहब्बत ऐने ईमान है। उनको छोड़ के मुसलमान बनकर कोई जीना चाहता है तो मुसलमान रह ही नहीं सकता। क्यों? दीन उनके बाप दादा की जागीर है, दीन उनको मानने का नाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस अर्ज कर दूं उसके बाद वाक़यात की तरफ चलेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्ज़िमू मवद्दतना, अल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत फमन लक़ियल्लाह फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा यवद्दुना दखलल जन्ना बिशफ़ाअतिना। आका इरशाद फरमाते हैं कि लोगो अल्ज़िमू, ये लफ्ज़ लाजिम से, अल्ज़िमू तुम लाजिम कर लो, क्या? मवद्दतना अहलल बैत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत लाजिम कर लो। हुक्म है मुस्तफ़ा का। और एक तो यह है कि तुम ये काम कर लो, और एक यह है कि ये काम ज़रूर कर लो, और एक यह है कि ये काम करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। तो अब मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं अल्ज़िमू, तुम पर लाजिम है हमारे अहले बैत की मोहब्बत। अब जिसने गैर लाजिम समझा उसका भी ईमान से कोई ताल्लुक़ है? आगे इरशाद फरमाया, फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा यवद्दुना
आका फरमाते हैं कि अगर कोई दुनिया में ऐसा है जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, फ़इन्नहु मन लक़ी अल्लाह, और इस हालत में कि उसने अल्लाह से मुलाकात की, वो मेरे अहले बैत से और हमसे मोहब्बत करता था। इरशाद फरमाया दखलल जन्नत बिशफ़ाअतिना, वो हमारी शफ़ाअत से जन्नत में जाएगा। कैसे? जब वो जा रहा होगा रसूलुल्लाह कहेंगे मौला ये हुसैन से मोहब्बत करता था, ये हसन से मोहब्बत करता था, ये मेरी फ़ातिमा से मोहब्बत करता था, ये मेरी ज़ैनब से मोहब्बत करता था, ये उम्मे कुलसूम से मोहब्बत करता था, ये हज़रत मोहसिन से मोहब्बत करता था। रब फरमाएगा मेरे प्यारे क्या चाहता है? कहते हैं या अल्लाह तू इसको जन्नत में दाखिल कर दे, जन्नत में दाखिल कर दे। क्यों? कहा ये मेरे घर वालों से मोहब्बत करता था। तो फरमाते हैं मुस्तफ़ा दखलल जन्नत बिशफ़ाअतिना, हमारी शफ़ाअत की वजह से वो जन्नत में दाखिल होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा हमारी शफ़ाअत की वजह से। और आओ, कुछ लोग अपने अमाल पर बड़ा गुरूर करते हैं, बड़ा घमंड रहता है। मैं तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो सारे दिन नमाज में लगा रहता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, इशराक़ व अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ता हूँ, चाश्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, सलातुल हाजात पढ़ता हूँ, बस लगा रहता हूँ नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ। अब उसको अपनी नमाज़ों पर, अपने रोज़ों पर, अपने हज पर, अपनी ज़कात पर, अपने सदक़ात पर उसको एक नाज होने लगा। मुझे क्या ज़रूरत है किसी की? कहते हैं ना मालदार लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं अरे मेरे पास तो खुद सब कुछ है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की। अब इसने भी अपने आप को मालदार समझा, कह रहा है मुझे क्या ज़रूरत है किसी की, बस मेरे अमाल मेरे लिए काफ़ी। मेरे आका फरमाते हैं वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह की कसम, ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु, किसी बंदे को उसका कोई अमल फ़ायदा नहीं दे सकता। न नमाज, न रोज़ा, न हज, न ज़कात, न खैरात, न सदक़ात, न लोगों की मदद करना, न अच्छे से रहना, न क्या है बिल्डिंगें बनाना, न क्या है बड़े बड़े फार्म बना लेना, न क्या है हवाई जहाज़ ख़रीद लेना, कोई भी अमल उसको ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु, उसका कोई अमल उसको फ़ायदा नहीं देगा। यार जब तुम्हारी नमाजें तुम्हें फ़ायदा ही नहीं दे रही, आप याद रखिए अल्लाह ने कुरान में कहा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है उन नमाजियों के लिए। वैल है, ये वैल जहन्नम का सबसे गहरा तबका है, सबसे ख़तरनाक जहन्नम है। फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए वैल है, जहन्नम है जो रूह नमाज को भूल जाती है, जो रूह नमाज को भूल जाते हैं। नमाज भी पढ़ो जहन्नम में भी जाओ, ये कौन सी नमाजें हैं? मेरे आका फरमाते हैं ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु, किसी बंदे को उसका अमल कभी कोई फायदा नहीं दे सकता, इल्ला बिमारिफत हक़्क़िना, मगर जब देगा फायदा कि जब वो हमको पहचान रहा होगा। इल्ला बिमारिफती हक़्क़िना। एक बात यहाँ पर गौर से सुने, एक होता है जानना, समझ रहे हैं ना, लफ्ज़ इल्म जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका माना आता है जानना, और एक लफ्ज़ होता है मारिफत, उसका माना आता है पहचानना। जानना और होता है, पहचानना और होता है। पहचानना और हो गया। मेरे आका फरमाते हैं अगर अमाल कबूल करवाना चाहते हो तो तुम हमारे ख़ानदान को पहचाना करो, ख़ानदान को पहचानो। और पहचानेगा कब आदमी? इतना समझ लें, पहचानेगा कब? जब करीब होगा। पहचानेगा कब? जब उसको पढ़ेगा। पहचानेगा कब? जब उसको जानेगा। पहचानेगा कब?
जब उसकी खिदमत में रहेगा, क्यों? उसके सुबह शाम उसके सामने होंगे तो पहचानेगा कि हाँ यार ये है। आप याद रखिए, जब आपके सुबह शाम हुसैन के साथ होंगे, हसन के साथ होंगे, हजरत ज़ैनब के साथ होंगे, शुहदाए करबला के साथ होंगे, उठते बैठते या हुसैन कह रहे होंगे, तब मारिफत हासिल होगी। और जब मारिफत हासिल होगी तब आपके अमल आपको फायदा देंगे, तब आपके अमल आपको फायदा देंगे। दोस्तों, आप हजरात ने तारीख़ करबला सुनी है बार बार। तारीख़ करबला के लिए 3 जुमले मैं अर्ज़ कर दूँ आप हजरात के सामने। यजीद से हुसैन का टकराव हुआ, हुसैन मदीना छोड़कर मक्का चले गए, वहाँ से करबला चले गए, वहाँ फ़ौज के सामने हुए, मुकाबला हुआ, हज़रत हुसैन उनका लश्कर शहीद कर दिया गया। यजीद को बज़ाहिर थोड़े दिनों के लिए फ़तह मिली और उसके बाद हमेशा खसारे में रहा। इतना क्या है, इसको करबला कहते हैं, इसको करबला कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ी देर सैयदा ज़ैनब के ताल्लुक़ से बातें हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ, रसूलुल्लाह की 4 बेटियाँ, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। अब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की 2 बेटियाँ, 3 बेटे 2 बेटियाँ, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन जो इंतकाल कर गए। अब बेटी हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की बेटियों के भी यही नाम और सैयदा की बेटियों के भी यही नाम। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु अन्हा व अर्दा अन्हा, ये 5 हिजरी में पैदा हो। रसूलुल्लाह मक्का छोड़ के मदीने आ गए, उसको हिजरत कहा जाता है। आप लोग जानते हो बच्चों, हिजरत किसको कहते हैं? बेटे मालूम है हिजरत किसे कहते हैं? हिजरत किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, मक्के में ही परवरिश पाई, वहीं पर ऐलान नबूवत किया, वहाँ के काफिरों ने सताया, उसके बाद मक्का छोड़ के मदीने आ गए। इसको क्या कहते हैं? हिजरत। हिजरत क्या कहते हैं? हिजरत। कोई आदमी भी अपने मुल्क को या अपने वतन को छोड़कर कहीं भी चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? हिजरत। और जो जाता है उसको क्या कहते हैं? मुहाजिर। समझ रहे ना? रसूलुल्लाह मक्का छोड़ के मदीने आए, समझ रहे ना? मदीने आए तो मदीने में आने के बाद हज़रत फ़ातिमा को रसूलुल्लाह के आने के 5 साल बाद में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई, तशरीफ़ लाई इस दुनिया में। अल्लाह ने इनको भेजा है, बड़ी खूबसूरत। एक बात मैं बता दूं, लफ्ज़ है अरबी का, एक लफ्ज़ है ज़ैन, एक लफ्ज़ अरबी का है ज़ैन। अभी जदीद अरबी में अगर आप किसी से पूछिए कैफल हाल, आपके हाल कैसे हैं, तो वह जवाब क्या देता है? कहता है ज़ैन, अच्छा, फर्स्ट क्लास, बेहतर। इसी से लफ्ज़ बनता है जीनत। मशहूर है ना, हमारे यहाँ तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना कि जीनत, कुछ थोड़ी जीनत कर लो, मतलब अपने आप को सजा बना लो, उसको जीनत कहा जाता है। ज़ैन बिल्कुल अच्छा, सजा बना। अब इसके माने आते हैं बाप, अब ज़ैनब के माने हैं बाप की जीनत। ज़ैनब के माने क्या है? बाप की जीनत। जब सैयदा ज़ैनब पैदा हुई तो ये मौला अली की जीनत बन गई, ये मौला अली की जीनत बन गई।
अब मौला अली ने कहा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इनका नाम रखेंगे ना, क्या नाम रखा जाए? हज़रत फ़ातिमा कहती हैं हसन और हुसैन का नाम किसने रखा था? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कहा रसूलुल्लाह रखेंगे? कहा रसूलुल्लाह तो कहीं गए हुए, सरकार तो किसी सफ़र पे हैं। तो फरमाया क्या हुआ, जब तक हम इंतज़ार करेंगे जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आएंगे तो खुद ही रसूलुल्लाह नाम रख दे। रसूलुल्लाह जब सफ़र से वापस आए तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब जाते तो सैयदा के घर होके जाते थे, सब जगहों में होकर आखिर में हज़रत फ़ातिमा के घर जाते, और जब आते तो सैयदा के घर होके आते, फिर बाद में कहीं जाते। रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, पता चल गया कि मेरी फ़ातिमा को बेटी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा देखा और इरशाद फरमाया फ़ातिमा बड़ी खूबसूरत है तेरी बेटी। और क्या इरशाद फरमाया मालूम, बड़ी पुरानी यादें ताज़ा कर दी आका ने। आका ने इरशाद फरमाया फ़ातिमा आज तेरी बेटी के चेहरे को देखने के बाद में मुझे खदीजा याद आ गई। तेरी बेटी का चेहरा खदीजतुल कुबरा से बहुत ज्यादा मिलता हुआ, अपनी नानी से बहुत मिलता हुआ। सोचें सही है। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह अब्बाजान नाम क्या हो? ये तो आपने फजाइल बयान कर दी, नाम क्या रखा जाए? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया इसका नाम ज़ैनब रखो, इसका नाम ज़ैनब रखो, बाप की जीनत। तो ये नाम रसूलुल्लाह ने रख दिया, परवरिश पाई। दोस्तों अगर मैं पूरे तौर पे इसी को तफसील के साथ में जाऊं तो काफ़ी वक्त दरकार है। बड़े मोटे मोटे वाक़यात आप हजरात के सामने सैयदा ज़ैनब के ताल्लुक़ से अर्ज़ किए देता हूँ। परवरिश पाई, और परवरिश पाने में क्या था? कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, फ़िक़्ह पढ़ी। सैयदा ज़ैनब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अहले बैत के घर की एक बीवी है, बल्कि ज़ैनब बहादुरी की इंतहा का नाम है। ज़ैनब एक मुहद्दिसा का नाम है। ज़ैनब कुरान के एक मुफस्सिरा का नाम है। ज़ैनब कुरान की एक बेहतरीन कारिया का नाम है। और हकीकत अगर कहूँ बेजाना होगा कि ज़ैनब एक अजीम तरीन जज का नाम है, एक हाकिम का नाम। ऐसा नहीं है अरे कोई फैसले आते तो सैयदा ज़ैनब बज़ाते खुद उनको हल कर दिया करती थी, हल कर दिया करती थी।